बीत गए युगों के युग, पर दीपों का यह पर्व आज भी उतना ही पावन है। जब जब अंधकार ने धरती को घेरा है, तब तब प्रकाश ने उसे हराया है। और उसी विजय का प्रतीक है हमारी दीपावली। कहते हैं, जब सत्य, धर्म और प्रेम की ज्योति मनुष्य के हृदय में जलती है, तो वही दीपावली कहलाती है। आज हम उस कथा को सुनेंगे जिससे आरंभ हुआ यह अमर उत्सव। त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके घर जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। राम अपने सत्य, त्याग और धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ के वचन के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके संग वन को चले गए। उन 14 वर्षों में कितनी कठिनाइयां आईं, वन का जीवन, राक्षसों का सामना और अंततः रावण का युद्ध। लंका का राक्षस राजा रावण, जिसने माता सीता का हरण किया, उसका अंत स्वयं भगवान राम ने किया। अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। और जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, राम, सीता और लक्ष्मण के संग अयोध्या लौटे। उस दिन अयोध्या के लोगों ने आनंद से दीप जलाए। घरों में, गलियों में, मंदिरों में हर ओर प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ में केवल तेल नहीं, बल्कि प्रेम और आस्था जल रही थी। वही दिन था पहली दीपावली का दिन। कहा जाता है कि उसी रात्रि माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जब उन्होंने धरती पर पदार्पण किया, तो अंधकार दूर हो गया और संसार में उजाला फैल गया। इसीलिए दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाकर माता का स्वागत करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता, सच्चाई और स्नेह का वास हो। इसीलिए कहा गया है, जहां दीप जले वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। दीपावली केवल एक दिन का नहीं, बल्कि 5 दिनों का पर्व है। हर दिन का अपना महत्व है। पहला दिन धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। उस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तीसरा दिन मुख्य दीपावली। यही वह रात्रि है जब लक्ष्मी माता की पूजा होती है और अयोध्या के दीपक जलाए जाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण ने उस दिन इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। पांचवा दिन भाई दूज। बहन अपने भाई की आरती उतारती है और उसके मंगल की कामना करती है। इस प्रकार 5 दिन हमें जीवन के 5 सिद्धांत सिखाते हैं: स्वास्थ्य, साहस, समृद्धि, विनम्रता और प्रेम। दीपक का प्रकाश केवल घर को नहीं, मन को भी आलोकित करता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। एक छोटा सा दिया हमें यह सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ उसे भेद सकती है। दिया हमें बताता है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि प्रकाश बनकर दूसरों के जीवन को रोशन करना है। प्राचीन भारत में दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से आरंभ हो जाती थी। स्त्रियां घरों को मिट्टी से लीपती, आंगन में सुंदर रंगोलियां बनाती, पुरुष बाजार से नए बर्तन और वस्त्र लाते और बच्चे दीप बनाने में सहायता करते। रात होते ही जब पहला दिया जलता, तो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती। घी और सरसों के तेल के दीपक की सुगंध मन को प्रसन्न कर देती। लोग एक दूसरे के घर मिठाई लेकर जाते और कहते, आपके जीवन में भी ऐसा ही उजाला रहे। दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ के रूप में। जब हम इन अंधकारों को अपने भीतर से निकाल देते हैं, तब सच्ची दीपावली होती है। इसलिए कहा गया है, दीपावली बाहर नहीं, भीतर मनाओ। समय बीत गया, युग बदल गए। आज की दीपावली में LED लाइटें हैं, पटाखों की आवाज है, पर उस पुरानी शांति और सादगी की गूंज अब भी दिलों में है। यदि हम उस भावना को जीवित रखें, तो हर दीप फिर वैसे ही चमकेगा जैसे त्रेता युग में चमका था। दीपावली केवल धर्म नहीं सिखाती, यह मानवता का संदेश देती है। अंधकार मिटाओ, प्रेम फैलाओ, क्योंकि जब कोई भूखा मुस्कुरा देता है, जब किसी की आंखों में आशा लौट आती है, तभी सच्ची दीपावली होती है।
इसलिए जब अगली बार आप दीप जलाएं तो केवल पूजा के लिए मत जलाइए, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए जलाइए। एक दीप प्रेम का, एक ज्ञान का, एक करुणा का और एक आत्मा के प्रकाश का जलाइए, क्योंकि जब हर हृदय में एक दीप जलेगा तो यह संसार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। जय दीपमाला, जय प्रकाश। अंधकार मिटे, फैले उल्लास। शुभ दीपावली।